हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं गेट एग्जामिनेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक कैलकुलेटर शो हो रहा है। ये एक वर्चुअल कैलकुलेटर है। इस तरह का कैलकुलेटर आपको गेट एग्जामिनेशन में दिखने वाला है। इसी को ही यूज़ करके आपको जो न्यूमेरिकल है वो सारे सॉल्व करने होंगे। किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे, चलिए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखें, हम इस कैलकुलेटर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास ये एंड सेकंड पार्ट है हमारे पास ये। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये एक नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह है जो आपने अक्सर देखा होगा। एंड सेकंड पार्ट में हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जिसे हम यूज़ करेंगे गेट के एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इन दोनों पार्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बताते हैं फर्स्ट पार्ट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ बटन शो हैं, MC, MR, MS, M+, M-। इन बटन का क्या यूज़ है इन्हें हम बाद में देखेंगे। इसके बाद आप देखें यहाँ पे आपको एक एरो का साइन दिखाई दे रहा होगा। ये बटन होता है हमारे पास बैक स्पेस का बटन। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 256। अब इस बटन का क्या यूज़ है, जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो ये लास्ट नंबर है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। देखें आप, 6 यहाँ से डिलीट हो चुका है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बटन है ये क्लियर का बटन है। यहाँ पे आपकी कोई भी एंट्री है उसे आपको क्लियर करना है तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे सारी एंट्री जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट बटन है हमारे पास प्लस एंड माइनस का बटन। इस बटन का क्या यूज़ होता है, इस बटन का यूज़ होता है साइन को अल्टर करने में। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 5 एंड हमें इसका साइन चाहिए माइनस, तो हम जैसे ही इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो 5 है वो -5 में कन्वर्ट हो गया है। इस तरह से हम यहाँ पे साइन को अल्टर करने के लिए इस बटन का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो आपको बटन दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये नॉर्मल बटन है एंड यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन होगा जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेटर में करते हैं। सपोज हमें 6/3 निकालना है तो यहाँ पे आप 6 को प्रेस करेंगे एंड इसके बाद डिवाइड बाई 3 एंड यहाँ पे आप जैसे ही इक्वल को प्रेस करेंगे तो आपका आंसर शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो टैब दिखाई दे रहे हैं। इन दो टैब का मतलब क्या है, फर्स्ट टैब में हम जो भी एंट्री करेंगे वो शो होती है। जैसे हमने यहाँ पे 6/3 को एंटर किया तो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट टैब में शो होगा एंड सेकंड टैब में हमें रिजल्ट शो होता है। यहाँ पे इसका रिजल्ट है हमारे पास 2, तो ये सेकंड टैब में शो होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन सारे बटन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लियर दबाएंगे तो यहाँ पे सारी एंट्री जीरो हो जाएगी। एंड इसके बाद आप देखें यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट बटन है स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट बटन का यूज़ हम स्क्वायर रूट निकालने में करते हैं, पर यहाँ पे प्रोसीजर हमारे पास डिफरेंट होती है। नॉर्मल कैलकुलेटर में हम क्या करते थे, पहले स्क्वायर रूट का बटन दबाते थे एंड उसके बाद जिस नंबर का स्क्वायर रूट हमें निकालना होता था उस बटन को दबाते थे। तो यहाँ पे हम इसको जस्ट अपोजिट करेंगे। सपोज हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो हम क्या करेंगे, पहले 9 को प्रेस करेंगे एंड उसके बाद हम स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, तो हमारे पास सेकंड टैब में रिजल्ट शो हो रहा है 3। इसी तरह से अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है 25 का तो पहले आप 25 प्रेस करेंगे एंड उसके बाद आप स्क्वायर रूट को प्रेस करेंगे तो आपका रिजल्ट मिलेगा आपको 5। नेक्स्ट बटन है हमारे पास परसेंट का। आपको किसी भी नंबर का परसेंट निकालना है तो उसके लिए इस बटन का यूज़ करते हैं। किस तरह से, यहाँ पे भी प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट है। सपोज आपको निकालना है 5% ऑफ 100, तो 5% ऑफ 100 होता है हमारे पास 5। देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर में हम इससे किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो 5% ऑफ 10 निकालना है तो पहले हम 5 प्रेस करेंगे, उसके बाद परसेंट को प्रेस करेंगे एंड उसके बाद हम 100 एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा 5% ऑफ 100 दैट इज 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड टैब में हमारे पास रिजल्ट शो हो रहा है। इसके बाद जो हमारे पास बटन है 1/x, ये एक रेसिप्रोकल का बटन है। इसका क्या यूज होता है, ये 1/x की वैल्यू हमें देता है। यहाँ पे x हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज हमें निकालना है 1/6 की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, पहले 6 दबाएंगे, उसके बाद हम 1/x का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/6 दैट इज 0.16। इस तरह से, इसी तरह से हमें किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है तो हम इस तरह से पहले नंबर प्रेस करेंगे एंड उसके बाद हम 1/x का बटन प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे रेसिप्रोकल मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे जानते हैं मेमोरी बटन्स के बारे में। ये जो सारे बटन है ये मेमोरी बटन्स है। MC है हमारे पास मेमोरी क्लियर, MR है हमारे पास मेमोरी रिकॉल, MS है हमारे पास मेमोरी सेव, M+ है हमारे पास मेमोरी ऐड एंड M- है हमारे पास मेमोरी सब्ट्रैक्ट। अब इसका यूज़ हम किस तरह से करते हैं, सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है, कोई फंक्शन है जिसे हमें सॉल्व करना है। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक इंटीग्रेशन है sin x डिवाइड बाई 2 एंड लिमिट है हमारे पास 1 to 3 एंड सेकेंड फंक्शन है हमारे पास सपोज x² + 2 डिवाइड बाई 5 एंड इसकी लिमिट है हमारे पास 3 to
7। अब आपको इनको सॉल्व करना है। तो आप इनको जब सॉल्व करेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो आपका कोई रिजल्ट निकल के आएगा, जिसे आपको ऐड करना है इस सेकंड फंक्शन के रिजल्ट से। तो आप जब कैलकुलेटर में से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन को सॉल्व करेंगे एंड उसके रिजल्ट को आप सेव करेंगे मेमोरी सेव बटन से, एंड उसके बाद जब आप सेकंड फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे तो उसके रिजल्ट के साथ आप इसको ऐड कर देंगे मेमोरी प्लस बटन से। किस तरह से, हम यहाँ पे देखते हैं। सपोज आपने फर्स्ट फंक्शन को सॉल्व किया और आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है 5। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाई देगा नीचे 5। तो इसे आप क्या करेंगे, मेमोरी सेव बटन से सेव कर लेंगे। जैसे ही आप मेमोरी सेव बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे m बन के आ गया है। तो इसका मतलब है आपका जो रिजल्ट है वो सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आप इसे क्लियर करें एंड यहाँ पे आप जैसे ही सेकेंड फंक्शन को सॉल्व करेंगे, सपोज आपको सेकेंड फंक्शन को सॉल्व करने पे वैल्यू मिल रही है 1/5। तो इसे आप ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से 1/5, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस 1/6। तो यहाँ पे आप प्लस करके फिर ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे। सपोज आपको सेकंड वैल्यू मिल रही है 6/5। तो इस तरह से आप एंटर करेंगे 6/5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड टैब में हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। ये जो रिजल्ट है हमारे पास, ये रिजल्ट है 6/5 के लिए, लेकिन हमारा जो पूरा फंक्शन है वो है 1/5 प्लस 6/5। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें इस चीज़ का कि ये जो रिजल्ट होता है, ये जो रिसेंट में हम एंट्री करते हैं उसका रिजल्ट होता है। आपको पूरे फंक्शन का रिजल्ट चाहिए तो आपको इक्वल का साइन यहाँ पे प्रेस करना होगा। जैसे ही हम इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट चेंज हो गया है। रिजल्ट अब हमारा हो गया है 0.4, जो कि पहले था 1.2। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया है 1.4। इसे हमें ऐड करना है प्रीवियस रिजल्ट के साथ में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, m प्लस का बटन प्रेस करेंगे। अब आपका जो भी पहले मेमोरी सेव थी उसमें आपका 1.4 ऐड हो गया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारी पहले मेमोरी थी 5, अब इसमें 1.4 ऐड हो गया है। तो अब हमारी मेमोरी हो गई होगी 6.4। आपको इसे रिकॉल करना है तो यहाँ पे आप मेमोरी रिकॉल का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.4 रिकॉल हो गया है। इसी तरह से सपोज आपको अपना रिजल्ट प्रीवियस मेमोरी में माइनस करना है तो यहाँ पे आप m माइनस का बटन प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हम इस बटन का यूज़ करते हैं। एंड आपको मेमोरी को सेव करने की ज़रूरत नहीं है, मेमोरी को क्लियर करना है तो यहाँ पे आप MC का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप MC का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो ये M बना हुआ है ये यहाँ से गायब हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें M यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे। इसके बाद मैं आपको ये सेकंड पार्ट के बारे में बताऊंगा, इसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।